अभी देखो डिजाइन ऑफ सेप्टिक फ्लो, पहली बात ये क्या है, सेप्टिक टैंक देखते हैं कम कम मतलब का सेडिमेंटेशन कम डाइजेशन फ्लो है, ठीक है, साइड डिस्पोजल मेथड है और ये सेडिमेंटेशन कम डाइजेशन फ्लो है, ठीक है। अब सोक पिट मतलब क्या है, सोक पिट याद रखो कि पहली बात जो बी एफ मतलब क्या है कि बॉटम जोन में होता है और फॉलोअप ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, ठीक है, बॉटम जोन में होता है और फॉलोअप ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। फिर ज़्यादा फ्लो, ठीक है। पहली बात सेडिमेंटेशन है वो कहाँ होता है, एनारोबिक सेल, एनारोबिक डाइजेशन का होता है बॉटम जोन में होता है, इसको फॉलोअप ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, मतलब बिना फॉलोअप ट्रीटमेंट की करने की जरूरत नहीं, ठीक है। फॉलोअप ट्रीटमेंट से बाद फ्लूएंट निकलता है, ठीक है। पहली बात क्या, सेडिमेंटेशन कम डाइजेशन, ठीक है, साइड डिस्पोजल मेथड है, बॉटम जो में एनारोबिक डाइजेशन, तो फॉलोअप ट्रीटमेंट परमिटेड नहीं है, बिना मतलब 100% श्योर होना चाहिए, नहीं है तो सेप्टिक बनाओ ही मत। कहाँ, पहली बात जहाँ सॉकपिट नहीं है वहाँ यूज ही नहीं करना, ठीक है, नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड सॉकपिट, तो वहाँ बनाओ ही मत, ठीक है। दूसरी बात क्या है, वाटर टेबल जहाँ हाई हो उसको मत डालो, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या, बी एफ इसको मान लो, ये बी एफ मान लो, और वो क्या सॉकपिट, ये वाटर टेबल, ठीक है, सॉकपिट और वाटर टेबल दो चीज़ें ख्याल रखो, ठीक है। डिटेंशन टाइम होता है 24 से 48, इसका कॉमन क्या 12, तो 12 महीने बाद क्लीन करेंगे, ठीक है। डिटेंशन टाइम 24 से 48 होता है 50% के लिए, और 10 से 18 50 से ज़्यादा के लिए याद रखना, ठीक है। डिजाइन देखो, डिजाइन क्या क्या याद रखना है, 2 कंपार्टमेंट होते हैं बट कम, 2 कंपार्टमेंट समझ में आ गया, 2 कंपार्टमेंट होते हैं इसके करने के लिए, ठीक है, टू फैसिलिटेट क्लीनिंग ऑफ वन व्हाइल इन अदर यूज, ठीक है, एक का क्लीन करो, बॉटम स्लोप कितना 5 to 10% होता है, क्लीनिंग देख लो। ओडीसी, ओडीसी मतलब क्या है कि पहली बात, ओडीसी मतलब क्या है, पहली बात ये क्या है, तुमको 12 महीने से ज़्यादा, 12 महीने के अंदर उसको क्लीन कर लो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ग्रास रूट क्लीन करने के बाद अंदर ग्रास रूट या फिर डिकेइंग बैक्टीरिया, क्यों, क्योंकि इससे होगा क्या कि जो माइक्रोब्स है वो ये बीच में आएंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, डिसइंफेक्शन नहीं यूज़ करना, डिसइंफेक्शन यूज़ करने तो क्या होगा, जो माइक्रोब्स जो तुम ऊपर वाले प्रोसेस लाने के उसके वो मर ही जाएंगे, ठीक है, हो गया। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या कि 2% इनका इंटेंशन सेम हो और सेम इंटेंशन वाले ऑब्लिगेशन के अंदर आना चाहिए, उसको बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जिसके पास कॉमन इंटेंशन है वो ऑब्लिगेशन के अंडर आना चाहिए, क्रिएट ऑब्लिगेशन को क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको कौन सा, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1873, ठीक है, इसमें फ्री कंसेंट जरूरी है, ठीक है। एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाई लॉ इसको कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये क्या है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या, सेम इंटेंशन वाले ऑब्लिगेशन के अंदर आता है तो एग्रीमेंट है, ठीक है। इसको लॉ से इन्फोर्स कर उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें फ्री कंसेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ऑल वर्क्स एंड सप्लाई रिलेटिंग टू द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक्सिक्यूटेड थ्रू द एजेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। All works and supplies relating to the engineering department executed through the agency of contract may be broadly classified as follows, ठीक है। सच एज वर्क्स ऑफ ऑर्डिनरी, अब ये देखो ये क्या, ऑल वर्क्स एंड सप्लाई रिलेटिंग टू द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक्सिक्यूटेड थ्रू द एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। अब 3 तरह के होते हैं, जोन वर्क, स्पेशल वर्क, सप्लाई में, ठीक है। जोन वर्क क्या होता है, रिपेयर और मेंटेनेंस जो हमने पहले पढ़ा था। स्पेशल वर्क मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, मतलब बड़े बड़े काम के लिए, ठीक है। सप्लाई ऑफ बर्डिंग मटेरियल, इसमें क्या करता है, स्टॉक या फिर परचेज के लिए यूज करता है, ठीक है। फिर से सुनो, हाँ, जोन वर्क क्या है, रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए करते हैं, स्पेशल वर्क कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं, या फिर स्टॉक का परचेज के लिए क्या यूज करते हैं, प्लस सप्लाई जो बर्डिंग मटेरियल्स, ठीक है। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है, शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट होता है, पीस ऑफ वर्क। लमसम मतलब क्या होगा कि फिक्स्ड टोटल सम पे, मतलब स्पेसिफाइड है एक गिवन टाइम के लिए फिक्स टोटल सम हम देते हैं, वो हो गया ये लमसम, ठीक है। लमसम हो गया फिक्स टोटल सम पर, ठीक है। शेड्यूल मतलब क्या है, गिवन पीरियड के लिए, मतलब पीरियड में जितने प्रॉब्लम है वो सब वो करना, ठीक है। पीस वर्क का यूनिट के बेस पे, फिर लमसम में क्या होता है टोटल सम देते हैं, शेड्यूल में क्या होता है गिवन पीरियड के लिए करते हैं, और पीस वर्क में क्या है यूनिट रेट देते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ क्लास 10 देखिए एडवर्टीजमेंट, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट डायरेक्ट इन्वाइटेशन और इन्वाइटेशन, ठीक है। एडवर्टीजमेंट को हम ओपन बोलते हैं, डायरेक्ट इन्वाइटेशन लिमिटेड हो गया, और इन्वाइटेशन हम सिंगल, मतलब सिंगल को ही देते, उसको सिंगल टेंडर बोलते हैं, ठीक है। अब ओपन वेल को डिटरमाइन करने के 2 तरीके होते हैं, या तो डायमीटर या फिर डेप्थ, ठीक है। ओपन वेल को कैसे डिटरमाइन करते हैं, या तो डायमीटर से या फिर डेप्थ से, ठीक है। अब देख लो, ठीक है, डायमीटर या फिर डेप्थ से, ठीक है, इतना याद रखना है, ठीक है। ओपन वेल को इल डायग्राम को कैसे डिटरमाइन करते हैं, डायमीटर या फिर डेप्थ से, ठीक है। अब ये देखो, नॉर्मल वाटर टेबल 2 चीज पे डिपेंड करते हैं, एक टीसी, टीसी मतलब टेबल, और क्रिटिकल वेलोसिटी। नॉर्मल वाटर टेबल क्या है कि 24 घंटे तक बिना पंप की जो हाइट होगी उसको बोलते हैं नॉर्मल वाटर लेवल, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी देख लो, फाइनल पार्टिकल ताकि बह न जाए, इसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी मेंटेन करता है, ठीक है। ये कहता है 750 mm टू ये, ठीक है, ये होता है, और ट्रेंड विद द हेड ऑफ 2 to 3 मीटर, 750 से 1200 mm होता है, और 2 से 3 मीटर पे, ठीक है। सेफ यील्ड इज डिफाइंड बाय द क्रिटिकल वेलोसिटी एंड प्रैक्टिकल प्रोसेस यील्ड में भी ऑब्टेन। अच्छा, यील्ड क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी इनटू एरिया, ठीक है, समझ में आ गया। यील्ड क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी और इनटू फ्लोर एरिया, ठीक है। इंप्रूविंग यील्ड इन ओपन सॉइल, अब 2 चीजें वहां देख लो, क्या था यहाँ पे क्या था, साइज, डायमीटर और डेप्थ, पहली बार डायमीटर पे डिपेंड करो, ठीक है। तो ये देख लो, ड्रॉप ऑफ 2 मीटर इज इनसफिशिएंट देन लार्जर डायमीटर विल, अगर 2 मीटर तक क्या होता है तो वो लार्जर डायमीटर यूज करेंगे, ठीक है। इफ विथ ड्रॉप ऑफ 2 मीटर इनसफिशिएंट, अगर 2 मीटर का ड्रॉप इनसफिशिएंट तो लार्जर डायमीटर यूज, बट लार्जर डायमीटर को अल्टरनेटिवली क्या करें, एक ट्यूबवेल को साथ में सप्लीमेंट के लिए यूज करें। फिर से सुनो, लार्जर डायमीटर तुम यूज करेगा, डायमीटर की बात सुने पहले, तो लार्जर डायमीटर को यूज करेगा, बट उसके साथ साथ एक ट्यूबवेल भी यूज। अब इधर क्या होगा, इधर तुमको डेप्थ की बात, अब डेप्थ को इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं, डीप करेंगे, ठीक है। और इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बोर हम यूज करेंगे, ठीक है। ये देखो वीफोल का यूज करें, ठीक है, मतलब डेप्थ बढ़ा रहा है, इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए वीफोल यूज करेंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। जिसमें भी फैक्टर पे बिल्डिंग ए बुंड ऑन दी अपस्ट्रीम। अच्छा, पोरस केस में भी हो सकता है कि देख लो, पोरस के ये मोस्टली पोरस में खनना आसान होता है ना, डीप करना आसान, तो ये यूज करते हैं, ठीक है। फेलर ऑफ वेल एंड रिमेडियल प्रोसेस देख लो, फेलर क्या होता है, क्लॉगिंग की वजह से, क्लॉगिंग होता है कोरोजन या फिर इंक्रस्टेशन की वजह से, ठीक है। मेथड ऑफ सर्जिंग, सर्जिंग मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ सर्जिंग में क्या होता है, यूज ऑफ ड्राई आइस और केमिकल बाय यूजिंग एसिड, क्लोरीन और फॉस्फेट, ठीक है।
सर्जिंग में क्या करते हैं, यूज करते हैं ड्राई आइस को, केमिकल ट्रीटमेंट बाय यूजिंग एसिड क्लोरीन में बी यूज फॉर ट्रीटमेंट अगेंस्ट। अब ये देख लो, क्लॉगिंग ड्यू टू फाइन सैंड, इसलिए क्या करते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यूज करते हैं। क्लॉगिंग ड्यू टू फाइन क्लियर स्टील की वजह से इसमें कहते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यूज करते हैं। और इसको फॉलो किया सर्जिंग या फिर जेटिंग की वजह से। सर्जिंग ऊपर लेंगे ड्राई आइस या फिर केमिकल का यूज करो, जेटिंग तो बाद पानी को डालो, ठीक है। केमिकल क्लोरिंग को हटाने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक यूज करते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड विद इनहिबिटर आर आल्सो एडेड, ठीक है। बैक्टीरियल क्लोजिंग, बैक्टीरियल क्लोजिंग क्या है, क्लोरीन कैन बी फाउंड टू बी इफेक्टिव इन क्लोजिंग। बैक्टीरियल क्लोजिंग के लिए क्लोरीन यूज करें, इसमें देख लो कितना दे रहे हैं, 200 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिन देखो। अब सीवर, सीवर क्या होता है, ड्रेन, ड्रेन क्या होता है, कैरेज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ड्रेन कैरेज के लिए, तो ड्रेनेज मतलब रिमूवल के लिए, ड्रेन कैरेज के लिए, ड्रेनेज रिमूवल के लिए। सीवर, सीवर क्या पाइप या फिर कंडुएट के यूज करते हैं। सीवरेज, सीवरेज क्या सिस्टम है, ये मैनहोल क्या ओपनिंग बाय व्हिच क्यों करते हैं, क्लीन के लिए, ठीक है, क्लीनिंग या फिर मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, क्लीन या फिर मेंटेनेंस के लिए मैनहोल यूज करते हैं, ठीक है। सॉइल वेस्ट क्या है, डिस्चार्ज फ्रॉम वाटर कॉलेजेस, ठीक है। अब सीवेज मतलब क्या, लिक्विड, ये सॉइल वेस्ट हो गया, ये लिक्विड वेस्ट है। लिक्विड वेस्ट टाइप क्या है, स्टॉर्म सीवेज, सेंट्रल सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज, ठीक है। डिजाइन ऑफ सीवर देखिए, डिजाइन ऑफ सीवर में पहली बात याद रखना है कि तुमको, कि पहली बात एक ही चीज याद रखना है कि सबको हम सेपरेटली करेंगे, ठीक है। स्टॉर्म वाटर और सीवर वाटर दोनों को हम सेपरेटली करेंगे, ठीक है, इतना ही याद रखना है, ठीक है। स्टॉर्म वाटर और सीवर को हम सेपरेटली करेंगे, ठीक है। साइज किस पे डिपेंड करेगा, अभी देख लो। अब सैनिटरी सीवर में क्या करें, क्वांटिटी, उसमें सॉलिड चीजें होंगी तो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और इसमें सीवर और मैनहोल्स का भी यूज करेंगे। फिर से सुनो, डिजाइन क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली करेंगे। पानी में क्या होगा, पानी में कुछ ज्यादा सॉलिड होगा तो उस पर रन ऑफ सेल्फ क्लीन, ये सब देखेंगे। उसमें क्या होगा, सॉलिड कंटेंट ज्यादा होगा तो उसमें देख लो क्या लिमिटिंग वेलोसिटी क्या होता है, मिनिमम वेलोसिटी क्या होता है, क्वांटिटी क्या है, सीवर और मैनहोल का यूज करना है, ठीक है। अब क्वांटिटी देख लो, अब ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात पॉपुलेशन निकालो, यूजुअली 200 लीटर पर कैपिटा होता है, वो देख लो, ठीक है। अब इसमें कहते हैं जनरली एवरेज कितना लेते हैं, 80%, मतलब जो भी आपका वाटर रिक्वायरमेंट है उसका 80% बनेगा सीवेज, ठीक है। अब उसमें से उसका 50% क्या बनेगा, तुमको 50% बनेगा मिनिमम फ्लो और 150% क्या बनेगा, मैक्सिमम फ्लो, ये फ्लक्चुएशन। फिर सुनो, सीवेज कितना बनेगा, जितना वाटर डिमांड उसका 80%, उसका 50% बनेगा मिनिमम फ्लो, 150% मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो अलाइनमेंट ऑफ सीवर, अलाइनमेंट सीवर में कहता है तुमको सर्वे प्लान का यूज करते हैं, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सीवर, एलिमेंट ऑफ सीवर क्या था, तुम सर्वे प्लान से करते हैं, और स्केल ऑफ 100 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, सर्वे प्लान का यूज करो, 100 मीटर टू 1 सेंटीमीटर का यूज करो। अब इसमें क्या करता है, ग्राउंड लेवल का यूज करें और ग्रेडियंट लाइन, दो चीज का यूज करो, पहले बार ग्राउंड लेवल, दूसरा बार ग्रेडियंट लाइन। ग्रेडियंट लाइन की यूज करके इसमें साइफन पर अगर यूज करना है, फिर इन्वर्ट या क्रॉन को यूज करना है तो क्या यूज करना है, ग्रेडियंट लाइन, ठीक है। फिर सुनो, एलिमेंट सीवर में क्या था, सर्वे प्लान का यूज करते हैं, 100 मीटर टू 1 स्केल पे देते हैं, ठीक है। और ग्राउंड लेवल देख लो, ग्राउंड लेवल या ग्रेडियंट लाइन, दो चीज का करते हैं, ठीक है। ग्राउंड लेवल और ग्रेडियंट लाइन, ठीक है। ग्रेडियंट लाइन इन्वर्टर ग्राउंड का यूज करते हैं, बस खत्म।